आखिरी घंटे के बड़े सवाल यही है कि देखिए आखिरी घंटे में उतार चढ़ाव जो दिख रहा है इसके अभी आज के सेशन में सीमित दायरे में उसकी वजह क्या है, कहाँ हो सकती है सेंसेक्स की आज की वीकली एक्सपायरी और निफ्टी बैंक निफ्टी में अगला मजबूत सपोर्ट किन लेवल्स के आसपास है और किन लेवल्स के नीचे अगर आज हम बंद होते तो गिरावट बढ़ सकती है और किस लेवल के ऊपर बढ़ने पे ये कल पॉलिसी के दिन मज़ा आएगा ऐसा। इस बीच कैपिटल मार्केट के शेयरों में बढ़िया तेज़ी का माहौल है, कुछ खरीदना चाहिए या फिर करें इंतज़ार। आईटी शेयर कल की तेज़ गिरावट के बाद आज थोड़ा सा मामला है ना ऐसा टाइम पास वाला थोड़ा है कमज़ोर, और गिरेंगी क्या। और पावर शेयरों में जो तेज़ी का करंट लगा है कहीं कोई खरीदारी का मौका बचा है तो बताओ। बस ये सारे सवाल। ओके, ढेरों सवाल है, लेकिन सर आज के बाजार में हुआ क्या? हमने ओपनिंग के बाद बहुत बढ़िया रिकवरी देखी, हमारे लेवल से भी घूमता हुआ बाजार देखा। ये कहना क्या चाह रहा है बाजार? ये कहना चाह रहा है कि दो चीज़ों की मैं वो कहते हैं क्या बोलना चाहिए, सैंडविच बना है मार्केट ये। दो ट्रिगर के बीच में सैंडविच इज द राइट वर्ड। वो मुंबई टोस्ट सैंडविच जो होता है, मुंबई मसाला टोस्ट सैंडविच बाय द वे जो लोगों को नहीं पता है, आमतौर पे आप फ्लाइट में खाते हैं एक ककड़ी वाला सैंडविच इंडिगो की फ्लाइट वो अलग है। 5 स्टार में जाते हैं जिसमें ककड़ी के साथ टमाटर मिलता है, वो बेकार सा एकदम बड़ी बड़ी दिखने में ब्रेड बड़ी है, स्वाद बेकार थर्ड क्लास। असली सैंडविच खाना तो मुंबई में खाइए। मुंबई का रोड साइड सैंडविच दो तरह का, एक तो जो वेजिटेबल्स वाला होता है और जो बिना टोस्ट किया, और दूसरा अगर किसी को टोस्ट करके तो आलू के मसाले का असली सैंडविच है। वही असली सैंडविच आज बाजार में बना हुआ है। नेहा जी के मुंह में पानी आ रहा है। अभी सैंडविच पेश किया जाए नेहा जी के लिए। ओके, तो पॉइंट ये है, एक तरफ जहाँ एफआईएस की बिकवाली है इसको बढ़ने नहीं दे रही, दूसरी तरफ एक उम्मीद है एफआईएस के टैक्सेशन के। दोनों मैटर, दोनों ब्रेड एक जैसी है सैंडविच की, दोनों एफआईएस से जुड़ी हुई। इधर एफआईएस की टैक्स में कमी आने की उम्मीद में बाजार सपोर्ट ले रहे नीचे, ऊपर एफआईएस की बिकवाली तो चल ही रही है। अब जिनके टैक्स में कमी आने की उम्मीद है वही बेच रहे, तो सोचो। लेकिन है अभी तो कुल मिला के ये है कि एक कमज़ोर शुरुआत के बाद हल्की रिकवरी आई है थोड़े से सपोर्ट लेवल से, और रिकवरी की उम्मीद तो यही है जो आपके सामने कारण है। हाँ, इसके अलावा कुछ और कारण बने जिससे रिकवरी आ रही है। नंबर 1 और एक आप देखिए डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे रिकवर होकर अब 150 पॉइंट ऊपर हो गए। रुपया कमजोर है लेकिन 4-5 पैसे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। कच्चा तेल वही है, $1-2 की रेंज में फुल टाइम पास चल रहा है। ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रिकवरी अच्छी है, मजबूती है, उससे सेंटीमेंट थोड़ा सा बेहतर हो गया है। ठीक है, रिकवरी में कल के हाई के आसपास आया बाजार, ये इस पर डिस्कस करें उससे पहले यहाँ तक एक चीज़ और डिस्कस करने वाली बात है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी नहीं है, और ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी नहीं होने से तो क्या होता है, अगर सभी गिरे हो ना तो ज़्यादा फील होता है। नंबर 1 ये पीछे वाली स्लाइड आई है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर वाली। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आज आप देखें एशिया सुबह से गिरा हुआ था, बराबर है लेकिन डाउ फ्यूचर्स मजबूत है। दिग्गज गिरे हुए हैं, स्मॉल कैप मिड कैप मजबूत है। कच्चा तेल और रुपया बिल्कुल स्टेबल है। बड़े गैप से खुलेंगे तुरंत हम खरीदेंगे, ये हमारी राय थी, क्योंकि एक और जहाँ एफआईएस की बिकवाली है तो नीचे सपोर्ट भी आपके लिए इस खबर का है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये करो जो आज बाजार ने इग्नोर की। कई बार क्या होता है बाजार बुरी खबरों को इग्नोर करता है, आज अच्छी खबरों को बहुत इग्नोर किया। और अच्छी खबर सुबह हमने बताई, एक टर्म साहब ने क्या कहा, डील होने वाली इस वीकेंड तक हो जाए। अब मेरी का टर्म डील हो जाएगी जब तक वो साइन होके वो खुद भी साइन कर ले और ईरान हाँ ना कर दे तब मानना नहीं कि डील होगी। करेक्ट, राइट, दोनों मान जाए तो सोचेंगे डील होगी। करेक्ट। सो एक तो हो, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बार टाइम के साथ बोला वीकेंड तक कर दूंगा। नंबर दूसरा, पहली बार उन्होंने खामनेई साहब को बोला है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे तो मिलना चाहता। बात करते थे पता ही नहीं, वो तो पता ही नहीं, भगवान जाने कौन आत्माएं होंगी उनके आसपास, व्हाइट हाउस में घूमती होगी ईरान से और तो किससे करेंगे, उनकी आत्मा तो ईरान जाने से रही ठीक है, तो वहीं की आत्माएं यहाँ आती होगी। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज़ जो उन्होंने कहा कि भाई ईरान ने भी कहा हाँ हमारी बातचीत चल रही है। करेक्ट। ठीक है, और इजराइल ने कहा हम लेबनान के साथ सीज फायर करें। तो ये 4-5 खबरें अच्छी थी जिसको इग्नोर किया मोटा मोटी। ठीक है, ज़रूरी नहीं बुरी खबरों पे अगर नहीं गिरे तो अच्छी खबरों पे नहीं बढ़ रहे तो भी बनता है, बट ओवरऑल हमारे लिहाज से देखें तो थोड़ा सेंटीमेंट है। अच्छा, प्लस आज ये भी चल रहा है कि आज मोस्टली 99% पूरी चांसेस है हमारी अमेरिका वाली डील भी साइन हो जाए। हाँ, करेक्ट। तो वैसे अब उसमें नया कुछ नहीं है, बट हो जाए ना, काम निपटे। सही बात है ना, काम निपटे, आगे बढ़ो, अब नेक्स्ट क्या वैसा। तो एक एक चीज़ निपटे ना, एक साल से 7 अप्रैल 8 अप्रैल कब लगाया था टैरिफ? एक साल 7 अप्रैल हो गया, 7 अप्रैल से 7 अप्रैल आ गया है। यस, घूम फिर लिबरेशन डे था।
ठीक है, तो कुल मिला के ये तो हो गया सारी अच्छी चीज़ें। अब जब रिकवरी आई, रिकवरी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ नेहा जो दिखी है वो है कि कल के हाइस पे ही आके रुके हैं बाजार। कैसे? कल का हाई निफ्टी का 23,459 का था। आज का हाई वो कहते हैं ना विविध भारतीय बाजार समय मिला लीजिए, आज का ही है 23,462 3 पॉइंट पर, एग्जैक्ट वहीं पर। ठीक है, बैंक निफ्टी का कल का ही था 54,299 का और आज का ही है 54,396 100 पॉइंट। और आज एग्जैक्टली इसीलिए सुबह हमने ऊपर के लेवल पे जहाँ बिक वाली की राय दी थी 23,450 23,550 इस रेंज में रुकेंगे। 54,300 नहीं दिया आज मैंने, 54,400 54,600 दिया था। yes. और एग्जैक्ट 54,400 का हाई बना है। अब बिल्कुल परफेक्ट वहाँ पर हाई बना है। और लो में भी जहाँ खरीदारी करने की राय जब आपने पूछा भी था 23,225 275 रेंज में एंट्री करनी है अपने को, बिल्कुल 100% करनी है, वहीं करनी है। खुल कम रहा था, मैंने कहा वहाँ आ जाएगा, एक डिप देगा और एग्जैक्ट वहीं से घुमाया। आप देख लीजिए आज का लो 23,247 बीचों बीच में। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर कहूँगा जितना मैंने सोचा था कि शायद 23,650 तक आ जाए वो उसके पहले ही घूम गया। बैंक निफ्टी ने नीचे एंट्री पॉइंट नहीं दिया लेकिन ऊपर का टॉप एकदम परफेक्ट लेवल पे बनाया। तो ये मार्केट एकदम एक्चुअली देखा जाए ना बहुत परफेक्ट मार्केट है। नीचे खुलता है तो रिकवर हो जाता है, ऊपर खुलता है तो नीचे आ जाता है। लेवल बिल्कुल परफेक्ट, वही जो लेवल इसको बोला जाए। अब देखो इससे आज्ञाकारी आपके परिवार में भी कोई नहीं मिलेगा। सही बात है। आप खुद भी नहीं, मतलब मैं खुद भी आपकी मतलब आप मतलब समझ गया। हाँ कि 23,151 पे अगर निफ्टी 23,150 पे गैप छोड़ जाए और 23,151 से घूम जाए, इतना आज्ञा करे तो कोई भी नहीं होता जितनी निफ्टी है। वैसे आप जितनी सरल भाषा में बताते हैं वो हमें एट द एंड ऑफ द डे पता चलता है। और यही तो कमाल है गहरे अनुभव का, बड़ी रिसर्च का, कि आपको इस तरह के उलझन भरे जो खबरें होती हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, टेक्निकल चार्ट्स होते हैं, इतनी पेच फंसी होती है, लेकिन बावजूद इसके एक लीडर ही है जो आपको सही दिशा सही दशा बता पाता है। और देखिए एंट्री एग्जिट की सटीक लेवल आज भी वंस अगेन। अच्छा सर, एक और अपडेट रहेगा, केरल में मानसून का आगमन हो गया। पहले पता होता जाके आते थे, अब ठीक है, अब तो मुंबई में भी आने की तैयारी भी दूसरे हफ्ते तक पहुंचेगी। लेकिन मानसून का समस्त देशवासियों की तरफ से मैं केरल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी तरह से गरजते रहें, बरसते रहें। हम आपको हम अपना बॉस समझेंगे और आप उसी तरह से गरजते रहे बरसते रहे। बराबर एक ही चीज़ तो है जो गरजने बरसने में अच्छी लगती है, राइट? बिल्कुल। चलिए आइए बढ़े आगे। हाँ जी सर, आगे लेवल्स बताइए। लेवल बिल्कुल बताता हूँ। 23,150 23,250 की रेंज करेगा सपोर्ट का काम और इस रेंज में आने पर फिर से खरीदारी करनी है। अब आएगी नहीं आएगी देखो ये अपने हाथ में है नहीं। 23,450 का हाई बनाकर वापस 23,300 तक तो आया, एक 150 पॉइंट की फॉल नीचे से मिली है, वापस 23,450 पहुँचे हम। ठीक है, बैंक निफ्टी 53,475 53,650 अगर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा मुझे नहीं पता भाई। देखो आए तो ठीक, नहीं आए तो अपने क्या कर सकते हैं। और इस बीच बैंक ऊपर की तरफ 23,450 23,550 छोटी सी रुकावट की रेंज है। 550 के ऊपर तो मजे ही हो जाएंगे एकदम एकदम। देखो फिर तो सीधा है ना वो 23,800 865 वाली रेंज फिर से टेस्ट करेगा। एक बार 23,550 के ऊपर बंद हो गया अगर आज तो फिर ये रुकेगा नहीं झुकेगा नहीं टाइप्स वाला हम मामला। पहला आपको याद है ना जो रिकवरी में पहला ब्रेकआउट 23,700 दिया, दूसरा ब्रेकआउट 23,850 दिया, तो 23,700 850 वाला ब्रेकआउट फिर से वहाँ टच करना ही करना है अपने को, कम से कम ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी में 54,400 54,600 छोटी सी रुकावट की रेंज है और पार कर दिया तो 55,300 55,500 की रेंज में वापस अपने को जाना ही जाना है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके अच्छा सर, एक क्लोजिंग वाला बताओ। हाँ क्लोजिंग पहले आप पूछना चाहती है? नहीं आप पहले क्लोजिंग 23,500 के और बैंक निफ्टी में अगर 54,400 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, ये दो लेवल क्लोजिंग के याद रखिए, तो और हम लॉन्ग करके जाने की सोचेंगे। ठीक है, और 23,150 और 53,300 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो रिस्क है जो को होगी नहीं। अब डन, अब पूछिए। ठीक है, अब मुझे ये पूछना था कि अब अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में एक मजबूती का कॉन्फिडेंस बन जाता है, एक ब्रेकआउट एक क्लैरिटी मिलती है, तो दिग्गज ज़्यादा दौड़ेंगे कि स्मॉल कैप मिड कैप? स्मॉल मिड कैप ज़्यादा दौड़ेंगे। थोड़ा सा क्या कि टेक्सचर वो जिस तरह का ब्रॉडर मार्केट का बन रहा है, ये मतलब इन्हें इनके क्या बोलना चाहिए, वो चिंगारी तो है इनके अंदर दबी हुई, खाली मतलब हवा देने का काम है। वो जैसे हवा जैसे लार्ज कैप ने ना ये चिंगारी भड़केगी इनमें। हाँ तो अच्छा सवाल था ये आपका, मेरी पॉइंट्स में लिखना भी रह गया। तो बिल्कुल मिड कैप स्मॉल कैप शेयर चिंगारी इनकी शोला बनने की तैयारी।